जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? मैं हूं आपका दोस्त विकास। आप मुझे भैया बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, जो बोलना है बोल लो। आज की इस वीडियो में आपको 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ एडवाइस, कुछ गलतियां आपको बताने वाला हूं जो आप घर से लेकर एग्जाम तक करते हो। उसका खामियाजा ये होता है कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर कम करवा लेते हो जानबूझकर। तो वीडियो पूरी देख लेना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो भाई थोड़ा पास आ जाओ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो गलती नंबर 1 आपके घर से स्टार्ट हो जाती है। गलती यह है कि आप जब सजते हो, संवरते हो, तेल क्रीम पाउडर लगाते हो तो आप इतना मत लगा लो कि आपके हाथों में लग जाए चिकनाहट। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपके हाथों में चिकनाहट लग गई या आप सर में ज्यादा लगा लिया और बाई चांस आपका हाथ सर में पड़ गया और हाथ में लग गया और आपने ध्यान न दिया और बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब आपको मिलती है वहां पर आपने कुछ लिखा और नीचे लग गया चिकनाहट, तो आपका पेन नहीं चलेगा। उसका खामियाजा ये होगा कि आप उसमें कई बार चलाओगे और आपकी हैंडराइटिंग भी खराब होगी, आपकी कॉपी जो है वो भद्दी दिखने लगेगी और वहीं से आपके मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि लगभग कोई बताता नहीं होगा। तो गलती ये है। गलती नंबर 2, आप घर में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते ही रहते हो और जब बोर्ड एग्जाम का बिल्कुल टाइम नजदीक हो जाता है तब आपको हो सकता है याद आए, या आप जानबूझकर भी जाते हो कि भाई चलो 5 मिनट बचे हैं, मैं चला जाता हूं। नहीं भैया, अगर आपकी साइकिल रास्ते में बिगड़ गई या आप बाइक से जा रहे हो तो आपकी बाइक से बिगड़ गई, या आप टेम्पू से जा रहे हो उसमें लेट लग गया तो आप क्या करोगे? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो 10 से 15 मिनट पहले घर से निकल लो। हाँ, हो सके तो कॉपी आप अपनी ले जा सकते हो क्योंकि उसी टाइम पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है ना। तो कॉपी आप अपनी ले जाओ, आराम से पढ़ो और वो कॉपी फिर आपकी कोई काम की नहीं है, जो आपकी क्वेश्चन बैंक होगी, है ना। कॉपी ना ले जाओ, क्वेश्चन बैंक ले जाओ और फिर कहीं पर दे दो या वहीं पर रख सकते हो, स्कूल में जमा कर सकते हो, आते वक्त ले सकते हो, है ना। जो भी करना है आप कर सकते हो। तो ये गलती आप मत करना। अब चलो, अब आपके स्कूल में घुसते वक्त मैं बताता हूं, नकल मत ले जाना। तीसरी गलती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं और खामियाजा ये होता है कि जेल तक हो सकती है। जी हाँ, अगर वो सर मान लो सही हुए तो ठीक है, अगर कैमरे में पकड़े गए, बैच ने पकड़ लिया तो आपको जेल तक हो सकती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां प्लीज मत करना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब चलो, आपने प्रवेश कर लिया, एंटर कर लिया अपने स्कूल में, है ना, सारी चीजें हो गई। घड़ी आप पहन सकते हो लेकिन कैलकुलेटर वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप घड़ी पहन सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉच मत पहन के जाना, स्मार्ट वॉच जो आ रही भाई क्वेश्चन आंसर छाप दो। तो आपने जब प्रवेश किया स्कूल में, उसके बाद अब आप अपने रूम में प्रवेश करोगे। रूम में देखोगे रोल नंबर, भाई साहब इतने से रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक ये कक्षा में बैठते हैं, तो अपना रोल नंबर देखोगे और आप फिर इंटर कर जाओगे और फिर आराम से बैठ जाओगे। अब बैठ जाओगे, कुछ देर बाद आपको मिलेंगी कुछ कॉपियां, पेपर मिलेंगे, है ना। ये दोनों मिल जाती है। उसके बाद आपको नाम उसमें लिखना नहीं होता है, उसमें आपको केवल और केवल रोल नंबर लिखना होता है। आराम से ध्यान से रोल नंबर लिखो और हाँ, पेपर कोड लिखना मत भूलें भाई साहब। अगर आप पेपर कोड लिखना भूल जाते हो तो आपके पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे। मैं आपको पेपर कोड अगर दिखाऊं, मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर यहां पर याद आ गया पड़ा है। अरे भाई फोकस कर ले यार, कर 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 कर। हाँ देखो, ये जो है ये है ना, ये पेपर कोड है। तो इसको आप लिखना मत भूलना, यही कोड से डिसाइड होता है कि आपको कौन सा पेपर मिला है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ना बाबू ना, पेपर कोड लिख देना। अब आप लिखने स्टार्ट करोगे, लेकिन ध्यान रखना, कॉपी बर्बाद करने के उद्देश्य से बिल्कुल भी मत जाना। सही बता रहा हूं, आपके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को भी पता होता है कि कौन सा बच्चा कॉपी जानबूझकर भर रहा है और कौन सा बच्चा सही से लिख रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप कॉपियां भर के आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कॉपियां का पेज छूट जाए, छूट जाने दो, जितना लिखना है उतना लिखो, फालतू टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या करोगे? उसके पहले आपको, ऐसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। 15 मिनट दिया जाता है, 20 मिनट पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं भाई साहब, और फिर क्या होता है, गलतियां होती हैं और शुरू में ही काट पीट कर डालते हैं। शुरू में कॉपी आपकी बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला आपने सुना होगा। अगर आपने अपने एग्जामिनर को पहले ही फर्स्ट पेज से इंप्रेस कर दिया कि हाँ, इस बच्चे में भाई साहब टैलेंट है, लिखने की चॉइस है, पढ़ा है, कुछ भी आप समझ लो, अगर आप कर देते हो तो लास्ट तक आपका जो एग्जामिनर है वो नंबर बढ़ा के देके जाएगा भाई साहब।
आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप स्कूल में आपका एडमिशन होता है तो वहां पर जाते हो, तो अगर पहले दिन से आपने अपने सर से बोलना स्टार्ट कर दिया तो सर आपको ज्यादा फेवर करने लगते हैं आपकी क्लास में भी। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में होता है भाई, ये मानसिकता होती है, ध्यान से समझना। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। आपको लग सकता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, है ना। अब आती है नंबर लाइन खींचने की। ये सारी चीजें कर ली। अब लाइन जब खींचोगे दोनों तरफ प्लीज मत खींचना, एक तरफ लाइन ज्यादा ज्यादा 2 अंगुल खींचना कि भाई आप प्रश्न ऐसे लिखोगे तो पूरा आ जाए, इससे ज्यादा मत करना। मैंने देखा भाई दोनों तरफ बच्चे लाइन 2-2 खींच देते। एक लाइन खींचो कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं 2 खींचो, ये डिजाइन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपना आंसर लिखने में टाइम लगाओ। लेकिन ध्यान रहे दोनों तरफ आपको लाइन नहीं खींचना, बिल्कुल बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ लाइन खींचो 2 अंगुल की, वो भी कॉपी फालतू बर्बाद करने के उद्देश्य से मत जाओ, मैं यही बोल रहा हूं। अब वहां पर ये सारी चीजें कर लिया। अब जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हो कलर पेन का इस्तेमाल नहीं करना, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपको पायलट पेन, जेल पेन, स्केच का प्रयोग भी नहीं करना है। आप जानते हो कॉपी में पीछे साइड जो है वो उतर आता है, उससे आपकी कॉपी भद्दी हो सकती है, पिछला पेज खराब हो सकता है। और एक मैंने देखा है भाई साहब, मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है वो ये है कि जब कॉपी आपको मिलती है तो कुछ कॉपियां ऐसी मिल जाती हैं जिनमें लाइनिंग जो आपकी बनी होती है वो मिटी हुई होती है, तो लिखने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो आप करो क्या, पटरी लेके जाना और उसमें आराम से सीधा रख के लाइन खींच लो, अगर मिटी हुई है उसी तरीके से बढ़िया मस्त लाइन खींच लो। उससे एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चा भाई मस्त किया है, चलो नंबर आगे दे देंगे, है ना। तो ये सारी चीज, और उससे आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी। आप जानते हो ना भाई सादे पेज में लिखना काफी कठिन होता है, तो आप ये सारी चीजें गलती अगर नहीं करोगे। और एक गलती और भी मत करना, अब जब कॉपी लिख रहे हो तो शुरू जब जाओगे एग्जाम में तो टाइम बर्बाद करने मत लग जाना कि बैठे हो कुछ देर फिर लिखेंगे। तुरंत पढ़ो, एक भी टाइम बर्बाद नहीं करने का। और उसके बाद एक बात और कि अपनी प्रेजेंटेशन वहां पर जरूर दर्ज करवा लेना, वहां पर आपकी सिग्नेचर होते हैं उसको जरूर कर लेना, क्योंकि सिग्नेचर नहीं करोगे तो अब आप चाहे एग्जाम दिए हो या नहीं कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा एक मेरे बगल में कोई लड़की बैठी थी जब मैं एग्जाम दे रहा था, वो भाई पिछले दिन सिग्नेचर ही नहीं की थी, भूल गए सर, भूल गए होंगे, नहीं लिख गए, मान लो नहीं की। ये कहो सर अच्छे थे तो दूसरे दिन करवा लिया, उसने बताया कि मैं आया था, हम लोग भी बताया कि हाँ सर आई थी तो करवा दिए, तो काफी अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं करवाए तो क्या करोगे, आप फेल गए काम से, इसीलिए बोल रहा हूं। और हाँ ये मत समझ लेना बोर्ड एग्जाम बिल्कुल हलवा है, और ये भी मत समझ लेना कि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल कठिन है। अपना एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूंगा कि भाई साहब अपना एग्जाम्पल है, 9th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ा, 10th में केवल पढ़ा, अच्छे नंबर आ गए, काम चला हुआ आ गए, है ना। मैं एक्चुअली में क्या अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हमेशा बताता हूं फिर से कि मैं अब प्रूफ तो नहीं दे सकता देखो भाई, लेकिन हाँ जो बोल रहा हूं आप जाओ, जो जिसकी जो भी रखवाना है रखवा। भाई सच बोल रहा हूं कि मैंने 2-3 पेपर खराब कर दिए थे। खराब कैसे, एक साल हम सोचे भाई साहब फेल हो जाएंगे और दूसरे साल बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, मतलब यूपी टॉप कर देंगे। तो वही हुआ कि मैंने साइंस पूरी कॉपी ब्लैक कर दी लिखने के बाद, है ना। और उसके बाद मैथ भी ऐसे ही किया था और सोशल साइंस, और उसमें जानते हो कितने कितने नंबर मिले मेरे। साइंस मेरी जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार थी, मैथ भी तैयार थी, लेकिन मैंने सोचा भाई एकदम रट के जाएंगे, 99.9% लाएंगे। लेकिन आप ये गलती ना करना प्लीज़, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ना। उसमें 65, 66, 67 नंबर वाइज नंबर मिले, फेल नहीं किए ससुरों ने। आप समझो, फेल होना चाह रहा था नहीं फेल किए। तो ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं होगे, आराम से हो जाते हैं आजकल बच्चे, पास तो हो जाओगे। अच्छे नंबर लाना, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो। तो मैंने ये सारी गलतियां आपको बता दी, बिल्कुल भी ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और धमाकेदार अगली वीडियो में। जय हिंद।